बाबा बागेश्वर इन दिनों बिहार में है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। एबीपी न्यूज से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी, बिहार से ही देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा बागेश्वर ने बयान दिया है, हिंदू इकट्ठा हो जाए तो देशद्रोहियों को सीधा कर देंगे, देशद्रोहियों को मुंहतोड़ जवाब देना है। बाबा बागेश्वर ने बयान दिया है, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम सनातन के प्रचारक हैं, ऐसा कहना है बाबा बागेश्वर का। बाबा बागेश्वर बिहार दौरे पर आए हुए हैं। गोपालगंज में आज हनुमान कथा का तीसरा दिन है। लाखों की तादाद में लोग बिहार से भी पहुंच रहे हैं, यूपी से भी। आपको उम्मीद थी इतने भक्त आपके यहाँ आ जाएंगे? बिहार के कोने कोने में, गांव-गांव में, हर घर में सनातन और हिंदुत्व के प्रति जागरूकता है, क्योंकि ये आस्था, श्रद्धा, ज्ञान का केंद्र है। बिहार अद्भुत है। सबसे ज़्यादा कहीं आस्था है तो बिहार में है। हमारा बड़ा अपनत्व है। हमें तो अपेक्षाएं इस बिहार से हिंदू राष्ट्र को लेकर के हैं। हमारा सपना जो हिंदू राष्ट्र का है, हमें भरोसा है वो बिहार से वो बिगुल बजेगा। हमें भरोसा है बिहार से वो क्रांति उठेगी। हमें भरोसा है बिहार से ही वो बाहर आएगी, भारत हिंदू राष्ट्र की ओर कूच करेगा। कब तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा आपके नज़र में देश? देखिए, हमारा उद्देश्य कागजों पे हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र बनाना है, ताकि कोई सनातन पर उंगली ना उठाए, संतों पर उंगली ना उठाए, हिंदुत्व पर उंगली ना उठाए, मंदिरों को तोड़े ना, और हम हिंदुओं को जातियों में तोड़े ना। हम हिंदुओं को जुड़ने का कार्य करना है, हम सनातनियों को एक होने का कार्य करना है। बाबा, आपका एक बयान है कि हिंदू इकट्ठा हो जाए तो देशद्रोहियों को सीधा कर दिया जाएगा। बेझिझक, हमने क्या गलत बोला है? जो राष्ट्रद्रोही हैं उनको सीधा करना संविधान में कानून है। ये कि जो देशद्रोही है उनसे उनको तो मुंह तोड़ ही जवाब देना है। आप क्या चाहते हैं, भारत के फिर से टुकड़े हों? आप क्या चाहते हैं, भारत का एक फिर से नया पाकिस्तान निकले? आप क्या चाहते हैं, भारत फिर से क्या खंड खंड हो? हम भारत को अखंड चाहते हैं। चुनावी साल में बिहार आए हैं, विपक्षी पार्टियों में खलबली मची हुई है, खासकर लालू की पार्टी आरजेडी का कहना है कि आप उन्माद फैला रहे हैं, बीजेपी आपके जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। भैया, हम किस पार्टी के लिए, किसके लिए हमने आज तक वोट मांगी? कौन सी पार्टी का हमने आज तक सपोर्ट किया? और हम क्यों करेंगे? हमारा काम अलग है। साधु राजनीति में पड़ेगा, बर्बाद हो जाएगा। साधुओं का कार्य सनातन की सेवा करना है, साधुओं का कार्य समाज को जगाना है। हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम क्यों किसी के लिए आएंगे? और हम तो पहले से ही बिहार में आ रहे हैं। गया जी भी आए, 2 साल लगातार गया जी भी आए, तो उस वक्त तो चुनाव नहीं था। पटना भी आप आए थे? पटना भी आए थे, नौबतपुर, तरेल, पालीमठ। तो आप किसी पार्टी के नहीं, हिंदुत्व के प्रचारक? हम सनातन के प्रचारक हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं। आपका ये कहना है कि सनातन संस्कृति को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो साधु को भी नहीं जुड़ना चाहिए, हम ये भी कहते हैं। बिहार का पूरा दौरा करेंगे आने वाले समय में? आप अलग अलग जिलों में जाएंगे? अब ये आपके जो चुनाव हैं, कई लोगों को बड़ी आग लग रही है, तो थोड़ा कम आएंगे, चुनाव होने के बाद फिर आएंगे। आपके आने से कई लोगों को मिर्ची लग गई है, कई लोगों के पेट में दर्द हो गया है और उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। बल्कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो नाराज हो जाते हैं कि ये देश तो सबका है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। रहे तो दुबई में भी सभी मजहब और धर्मों के 72 कंट्रियों के लोग रहते हैं, सभी कल्चर का सम्मान है, लेकिन फर्स्ट प्राथमिकता दुबई में भी तो उनके मजहब को है। तो भारत में भी हम सबका सम्मान रखेंगे, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों के भी पूर्वजों का हाथ है, ईसाइयों की भी पूर्वजों का हाथ है। तो हम राम को भी स्वीकार करते तो रहीम को भी स्वीकार करते, तो रसखान को भी स्वीकार करते, तो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को भी हम स्वीकार करते। हनुमान कथा से क्या सीख लेनी चाहिए खासकर युवाओं को? आप जिंदगी जीने की कला, लगनता, मेहनत व विज्ञान का प्रयोग विज्ञान के साथ कैसे करना चाहिए, विदाउट इन्वेस्ट के आप अपनी कंपनी का प्रचार कैसे कर सकते हो, ये हनुमान जी से सीखना चाहिए। कुछ पार्टियां करें कि आपको बिहार आने से रोका जाए? देखिए, इस देश में रोहिंग्या को रोका नहीं जा रहा, घुसपैठियों को रोका नहीं जा रहा है, भारत के ही निवासी को भारत में आने से रोक दिया जाए। ये राम का देश है, ये राम का देश है। राम के देश में राम के भक्तों को रोका नहीं जाएगा। अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।